हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू गेट एट 24/7। दिस इज रेहान अहमद। चलिए यहाँ पर अपन सेशन आज का स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग ने यहाँ पर थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक क्या है हमारे पास। सभी लोग का यहाँ पर मैं वेलकम करता हूँ। प्लीज यहाँ पर सभी स्टूडेंट यहाँ पर सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा और याद से यहाँ पर सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं बोलूंगा सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी लोग हमारा जो ऐप है दैट इज अड्डा 24/7 का, आप इसको यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया लेवल पे आप लोग यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पे आप लोग अपडेटेड रहोगे अपनी प्रिपरेशन से, अपने आने वाले एग्जाम से, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आए सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग हमारा जो चैनल है दैट इज गेट अड्डा 24/7 इसको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया लेवल पे आप लोग यहाँ पर डेली यहाँ पर वीडियोस जो हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, हम जो लेके आते हैं आप लोग के लिए, काफी बढ़िया लेवल पे आप लोग की उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप लोग हमें क्या करोगे यहाँ पर फॉलो करोगे तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आज का सेशन। आज का सेशन अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूं तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पर गेट 2023 की जो प्रिपरेशन है उसको मैं यहाँ पर कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, ठीक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो तैयारी कर रहे होंगे ऑलरेडी अपने वर्ज में होंगे तैयारी के, ठीक है। अपना मैक्सिमम एफर्ट आप लोग यहाँ पर दे रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर मोर देन 10 आवर्स भी अपने यहाँ पर स्पेंड कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 3 या 4 आवर्स भी मतलब मुश्किल से दे पा रहे होंगे यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो आप बस अपने आप को रियलाइज करिएगा कि गेट हमारे पास कैसा है ना, इट्स नॉट अबाउट कि आपने कितना सिलेबस पढ़ा, आपने कितने फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं। गेट इज ऑल अबाउट कि आप बाकी सबसे आगे हो कि आप उनसे पीछे हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास, एक रिलेटिव हमारे पास क्या है, कंपटीशन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स अगर आप लोग पढ़ लिए हो, आपने मान लीजिए यहाँ पर 50 टेस्ट आपने यहाँ पर दे दिए। अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने भी पूरे यहाँ पर टेस्ट दिए लेकिन उसने 55 टेस्ट दिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपसे आगे हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट हमारे पास क्या, कंपटीशन। तो इट डजंट मैटर कि आप दिन में 5 घंटा दे रहे हो, 4 घंटा दे रहे हो। अगर कोई एक स्टूडेंट है, अगर वो दिन के 10 घंटे से ज्यादा दे रहा होगा अपनी पढ़ाई में, अपने गेट 2023 के ड्रीम्स के लिए, तो आपको वहां पर 10 आवर्स से ज्यादा आपको वहां पर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10 आवर्स जो है, ठीक है, या फिर 8 आवर्स या फिर 6 आवर्स, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से क्या कर रहे हो, आप लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं। वो पूरा का पूरा अपना दिन का जितना भी आवर्स वो डिसाइड करते हैं या फिर जितने भी टॉपिक्स वो डिसाइड करते हैं, वो क्या होता है, उन लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, ठीक है। उन लोग ऐसे नहीं कर पाते कि यहाँ पर यार मुझे अगर मैं जियोटेक पढ़ रहा हूँ तो 7 दिन तक जियोटेक पढ़ूंगा, अगर मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ तो मैं 12 दिन तक मैथमेटिक्स ही पढ़ूंगा। ऐसे मत करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया लेवल पे अगर आप लोग मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो 2 से 3 चीजें आप यहाँ पर एक दिन में करिएगा। 2 से 3 चीजें मतलब, एक हो गया हमारे पास एक टाइम का जो स्लॉट आप लोग फिक्स कर रहे हो, वो ऐसा कर रहे हो कि आप लोग यहाँ पर कुछ नया कंसेप्ट पढ़ रहे हो, कुछ नया अपना सिलेबस को कंप्लीशन आप लोग वहां पर दे रहे हो। सेकंड, आपके पास इवनिंग वाला जो स्लॉट होगा या फिर दिन में आपके पास जो स्लॉट होगा वहां पर आप लोग पुराने सब्जेक्ट का आप लोग वहां पर रिवीजन कर रहे हैं। थर्ड वाला जो स्लॉट हो गया वहां पर आप लोग कुछ न्यूमेरिकल आप लोग वहां पर सब्जेक्ट क्या कर रहे हो, वहां पर आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने अगर मैं बात करूं तो आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप क्या करिएगा, यहाँ पर अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से आप यहाँ पर अपने पूरे दिन को आप यहाँ पर एटलीस्ट 2 या 3 स्लॉट में आप लोग यहाँ पर डिवाइड करिएगा, ठीक है। और वहां पर कोशिश करिएगा कि डिफरेंट चीजें आप लोग को वहां पर करनी है। मैं ऐसा क्यों बोलना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि देखो अभी आप लोग क्या करोगे, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट 10 दिन जियोटेक पढ़ लिया, 10 दिन एनवायरमेंट पढ़ लिया, 10 दिन ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, उसके बाद क्या करेगा, 10 दिन पूरा पढ़ने के बाद 11 दिन वो टेस्ट देगा, 11वें दिन के बाद क्या करेगा, वहां पर उसको रिवीजन करेगा। गेट का पेपर ऐसा नहीं आएगा। गेट का पेपर कैसा आएगा हमारे पास, गेट का पेपर आपके पास बोला जाएगा पहला क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट का है तो दूसरा क्वेश्चन हो सकता है सर्वे का, तीसरा क्वेश्चन अचानक से आ गया एफएम का, चौथा क्वेश्चन हो गया हमारे पास एनवायरमेंट का आ गया। तो आपके पास अचानक से आपको किसी और जोन में लेके चले गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अचानक से आप अपने अपने कंफर्ट जोन में थे, कोई एक सब्जेक्ट था जिससे आपकी बहुत बनती है, अचानक से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एकदम ही ज्यादा आपके अगर मैं बात करूं तो एकदम अनकंफर्ट जोन में आपको लेके आ गया, जहां पर आपके उस सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए अपने डेली स्केड्यूल को भी आप यहां पर डिवाइड करिएगा ताकि आपको नई नई चीजें आपको वहां पर आप लोग यूज्ड टू हो जाओ, ठीक है। आप लोग यूज्ड टू हो जाओ कि भाई सुबह एफएम पढ़ा था, दिन को मैं यहाँ पर स्टील पढ़ रहा हूँ, रात को मैं यहाँ पर एनवायरमेंट पढ़ रहा हूँ, ताकि मैं एक ही दिन में मल्टीपल चीजें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तो जब 1 से 65 क्वेश्चन जब हमारे सामने जब स्विच होते होते आएंगे तब वहां पर मुझे इसकी ऑलरेडी मैंने हैबिट पहले से क्या कर लिया, डेवलप कर लिया, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी को आप लोग यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे पास जो सिलेबस कंप्लीशन की जो कैटेगरी है उसको आप लोग यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। मैथमेटिक्स और एप्टी के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। डेली इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो।
इसको ऐसा एक भी दिन ना हो जो इनमें से हमारे पास सब्जेक्ट्स हमारे पास क्या हुए, कोई मैथ्स का टॉपिक या फिर एप्टी का टॉपिक ऐसा एक भी दिन ना हो जो हमने उसको टच नहीं किया, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास मेजर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं तो कौन कौन से हो गए हमारे पास, सिविल के बारे में बात करूंगा तो हो गया हमारे पास एनवायरमेंट, ठीक है, हो गया हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, हो गया हमारे पास जियोटेक, फिर आ गया हमारे पास दैट इज एफएम आ गया, सॉम आ गया, आरसीसी आ गया। इनको आप मेजर में भी रख सकते हो, माइनर में भी रख सकते हो, मतलब देखा जाए तो दोनों मेजर और माइनर के बीच के हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट्स आप लोग यहाँ पर इस पैटर्न में आप लोग रखिएगा, ठीक है। माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करो तो हमारे पास हाइड्रोलॉजी आ गया, हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोलॉजी आ गया, हमारे पास इरिगेशन आ गया, ठीक है, सर्वे आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, स्टील आ गया, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं इसको आप यहाँ पर क्या करिएगा, इसको आप यहाँ पर थर्ड कैटेगरी में आप यहाँ पर रखिएगा, इसको आप यहाँ पर थर्ड कैटेगरी में आप लोग यहाँ पर रखिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि अपने दिन का मैक्सिमम टाइम आप यहाँ पर दोगे, दिन का आप यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आप यहाँ पर दोगे, कौन सा, दैट इज मेजर सब्जेक्ट्स में। और आपको इन एनी केस आपको दिन में एक ऐसा स्लॉट निकालना है कि डेली आप लोग का मैथ्स और एप्टी में से कुछ कुछ चीजें आप लोग वहां पर डेली आप लोग वहां पर प्रैक्टिस करते चले जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेजर सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पर देना है और डेली एक हैबिट में, मतलब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हैबिट बिल्डिंग हमारे पास क्या है, ये अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये हैबिट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं मैथ्स और एप्टी के लिए। क्योंकि मैथ्स और एप्टी ऐसा नहीं आप 15 दिन पढ़िए उसके बाद 2 महीना मत खोलिएगा, ऐसा मत करिएगा, आप भूल जाओगे, है ना, कोई मतलब ही नहीं रहेगा 15 दिन का। अब वो जनवरी के 15 दिन में दोगे तो सेम आपके पास उतना ही आपके पास सेम मीनिंग होगा जो आपने यहाँ पर 6 महीने पहले से आपने तैयारी की स्टार्ट की होगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है मैथमेटिक्स और एप्टी में कि आप यहाँ पर डेली प्रैक्टिस में लेके आओ। दूसरी चीज क्या होगा, अगर आप डेली मैथ्स और एप्टी कर रहे हो तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प होगा उसके सॉल्व करने में, उसके न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो मैथ्स और एप्टी को डेली हैबिट में लेके आओ, 1 घंटा 2 घंटा आप डेली दे सकते हो। यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आपको कहाँ पर देना है, मेजर सब्जेक्ट्स में देना है। और जो रिमेनिंग टाइम जो है हमारे पास, और जो हमारे पास रिमेनिंग जो टाइम है वो आपको यहाँ पर मिनिमम हमारे पास माइनर सब्जेक्ट्स में क्या करना है, आपको यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। माइनर सब्जेक्ट्स में क्या करना है, आपको यहाँ पर कवर करना रहेगा। इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अभी से आप लोग यहाँ पर एकदम गांठ बांध लो कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर टेस्ट देना स्टार्ट करना है, ठीक है। टेस्ट हमारे पास 3 पैटर्न के होंगे, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और मॉक टेस्ट। तो अगर मैं यहाँ पर टॉपिक वाइज के बारे में बात करूं तो यहाँ पर टॉपिक वाइज को सितंबर और अक्टूबर में कंप्लीट कर देना, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर में कंप्लीट कर देना। सर हमारे तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हो गए हैं एटलीस्ट उसके आप लोग यहाँ पर दे दीजिएगा, जितने भी सब्जेक्ट आप लोग के हो गए एटलीस्ट उसके आप लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज दे दीजिएगा। जो रिमेनिंग जो होगा हमारे पास, रिमेनिंग जो हमारे पास टॉपिक वाइज जो होंगे, रिमेनिंग जो हमारे पास टॉपिक वाइज जो होंगे हमारे पास, रिमेनिंग टॉपिक वाइज को आप लोग नवंबर में दे देना, रिमेनिंग टॉपिक वाइज को आप लोग नवंबर में दे देना, ठीक है, जब आप लोग के सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। सिमिलरली रिमेनिंग नवंबर के साथ साथ आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी नवंबर में स्टार्ट कर देना, सब्जेक्ट वाइज भी आप लोग यहाँ पर नवंबर में स्टार्ट कर देना। और उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ हमारे पास दिसंबर में, अगर मैं यहाँ पर दिसंबर के बारे में बात कर रहा हूँ तो दिसंबर में आप एनी हाउ कोशिश करिएगा कि आपके पास कोई भी टॉपिक वाइज और कोई भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपका लेफ्ट ना हो, कोई भी टॉपिक वाइज और कोई भी आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपका लेफ्ट ना हो, ठीक है। तो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज एनी हाउ आप लोग का यहाँ पर दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। दिसंबर तक आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। कौन कौन सा, दैट इज टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज। एक ही टेस्ट सीरीज लेना, कोई सी भी अगर आप लोग ले रहे हो, अगर अड्डा 24/7 की ले रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आप दूसरा कोई आप लोग को लग रहा है कि हाँ भाई वो वाली टेस्ट सीरीज ज्यादा अच्छी है तो कोई सी भी ले लेना, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा मल्टीपल टेस्ट सीरीज मत लेना, एक लेना और अच्छे से देना, पैटर्न वाइज देना, डिसिप्लिन वाइज देना और उसको पूरा कंप्लीट करना, पूरे सारे टेस्ट, ठीक है। तो एटलीस्ट आप यहाँ पर एक ही टेस्ट सीरीज लोगे और जो भी बेस्ट आपको लग रहा है वो वाली टेस्ट सीरीज आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। तो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज हो गया हमारे पास, ठीक है। कब कंप्लीट करना है हमारे पास ये मैंने पूरा बता दिया। बचा क्या हमारे पास, नवंबर दिसंबर हो गया, बचा है हमारे पास दैट इज जनवरी। जनवरी में आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, सब चीज आप लोग की खत्म। अब यहाँ पर सिर्फ आपको मिनिमम आपको यहाँ पर 12 मॉक टेस्ट देने, ठीक है। मिनिमम कितने आपको मॉक टेस्ट देने, दैट इज 12 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देने रहेंगे पूरे के पूरे जनवरी में।
और यही मॉक टेस्ट जो होगा हमारे पास, इसको इस वे से आपको देना है कि आपके पास यहाँ पर काफी बढ़िया लेवल पे आपको पहले से ही यहाँ पर आप यहाँ पर मान के चलिएगा कि यही हमारा क्या है, गेट का एग्जाम है, ठीक है, यही हमारे पास क्या है, गेट का एग्जाम है। तो इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप जितने भी स्टूडेंट अभी ऑन द फेज हैं, आप हमेशा याद रखिएगा कि अभी आप लोग जो नोट्स वगैरह जो बना रहे हैं, आप लोग यहाँ पर 3 टाइप की कॉपी आप लोग यहाँ पर बनाएंगे। पहली कॉपी क्या है हमारे पास, जो हमारे पास सब्जेक्ट का हमारे पास जो नोट्स जिसमें हम बनाते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के हम जो नोट्स जिसमें हम बनाते हैं, वो वाली कॉपी जो सभी स्टूडेंट्स बनाते हैं, सारे स्टूडेंट जो बनाते हैं, इसको तो आपको यहाँ पर बनाना ही बनाना है। सेकंड में यहाँ पर बोल रहा हूँ, सेकंड वाले जो हमारे पास नोटबुक है, इसमें आप लोग यहाँ पर यही सब्जेक्ट के जब आप लोग पूरा रिवाइज करते हो, पढ़ाई करते हो, तो जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं, तो आप लोग यहाँ पर एक शॉर्ट नोट्स कॉपी बनाएंगे, ठीक है, आप लोग यहाँ पर शॉर्ट नोट्स कॉपी बनाएंगे और इसको जितना भी हो सके इसको बहुत ही बढ़िया लेवल पे रिवीजन करते रहिएगा। इसको आप लोग रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। थर्ड में यहाँ पर बोल रहा हूँ, कि हमारे पास ये जो थर्ड जो कॉपी है, जब भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे होगे, जब भी आप लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज दे रहे होगे, तो जो भी आप लोग की मिस्टेक्स हो रही होगी, तो इसको आप लोग यहाँ पर इस कॉपी में नोट डाउन करेंगे। जो भी मिस्टेक्स हो रही होगी, जो भी न्यू टाइप का आपके पास क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, वो आप लोग यहाँ पर इस वाली कॉपी में क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो पहली कॉपी तो सभी लोग बनाते हैं, सेकंड वाली कॉपी बहुत कम स्टूडेंट बनाते, सारे स्टूडेंट नहीं बनाते। थर्ड वाली कॉपी के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये बहुत ही ज्यादा कम स्टूडेंट बनाते हैं। इसको आप यहाँ पर बना लोगे तो आप यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे मैक्सिमाइज कर लिया अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। पूरा का पूरा सेशन में यहाँ पर जो बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है, तो आप यहाँ पर ये सभी चीजों के बारे में आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप की कॉपीज आप यहाँ पर बना लेंगे और बहुत ही बढ़िया लेवल पे आप लोग यहाँ पर अपनी 2023 की प्रिपरेशन जो है, इसको आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे होंगे, सभी लोग को यहाँ पर मैं बोल दूं कि कल से, है ना, कल से अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो कल से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सभी लोग यहाँ पर एनरोल कर लीजिएगा। कोड है Y501। एनरोल करने के लिए आप लोग यहाँ पर ये वाला कोड यूज कर सकते हैं। स्टार्ट कब से हो रहा है हमारे पास, दैट इज 12 सितंबर से। मॉर्निंग में 8 बजे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मॉर्निंग में 8 बजे ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होगा, 8 से 12, 2 बजे से आप लोग का स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन चलेगा थ्योरी और न्यूमेरिकल या फिर डिजाइनिंग का, बहुत ही बढ़िया लेवल पे चलने वाला है। ज्यादा टाइम लेंगे नहीं यहाँ पर सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाने में। जो भी हमारे पास नॉर्मल स्पीड होती है, उससे हम यहाँ पर ट्वाइस स्पीड में हम यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में चलेंगे, लेकिन सारे टॉपिक्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे बहुत ही बढ़िया लेवल पे, ठीक है। तो कल से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, एनरोल कर लो जाके, दैट इज Y501 कोड यूज कर लेना। मिलूंगा मैं आपसे कल दोपहर को 2 बजे, कल सुबह 8 बजे प्रतीक सर की क्लास है, इसको कोई भी मिस मत करिएगा पेड में, ठीक है। बहुत ही बढ़िया लेवल पे जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर बताई है, इसको सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रख के कल की पहली क्लास से आप सभी लोग अपनी गेट 2023 की प्रिपरेशन का शुभारंभ करेंगे और मैं आपसे मिलूंगा कल पेड क्लास में, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी या।